बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क अभी भी गीली चमक रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक लंबी सफेद लाइन जो अंधेरे में कहीं खोती चली जा रही थी। रात के 11:55 बज चुके थे। अमन ने अपनी घड़ी देखी और हेलमेट उतारते हुए गहरी सांस ली। यही उसकी नई नौकरी थी, नाइट शिफ्ट, एक सुनसान टोल प्लाजा पर। दिन की शिफ्ट के कर्मचारी घर जा चुके थे। पूरा इलाका अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी था। सुपरवाइजर वर्मा जी चाबी देते हुए बोले, अमन, बस इतना याद रखना, रात सवाल नहीं पूछती, बस जवाब लेती है। अमन हल्की हंसी हंस दिया। सर, आप भी मजाक करते हैं। वर्मा जी ने हंसने के बजाय उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। काश मजाक होता लड़के। वर्मा जी चले गए। टोल के ज्यादातर कैबिनों की लाइट बंद थी। सिर्फ बीच वाला कैबिन जल रहा था, जहां अमन को बैठना था। हवा में कच्ची सड़क, गीले पेड़ों और लोहे की मिली जुली गंध घुली हुई थी। अमन ने दोस्त विवेक को कॉल किया। भाई, मैं टोल पर पहुंच गया, जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। दूसरी तरफ विवेक ने हंसते हुए कहा, रात की शिफ्ट है, डर लगेगा ही, बस भूत प्रेत का सोच मत। अमन ने कैबिन में रखा रजिस्टर खोला। पहले पन्ने पर मोटी स्याही में लिखा था, नाइट ड्यूटी निर्देश। रात 12 के बाद आने वाली पहली गाड़ी से कोई बात नहीं करनी है। अगर कोई ड्राइवर तुम्हारा नाम जाने बिना नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। अगर कोई टोल दिए बिना बैरिकेड अपने आप खुल जाए तो गिनती उल्टी दिशा में शुरू करना, 9 से 1 तक। अगर टोल पर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर खड़ा दिखाई दे तो उसकी चाल मत टटोलना। और सबसे जरूरी, रात 3:17 पर जो दिखे वो असली नहीं होगा। अमन का दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। यह क्या बेवकूफी है। उसने रजिस्टर बंद किया, खुद को समझाया कि यह सब बस डराने के लिए लिखा गया है। 12 बजते ही अचानक टोल प्लाजा की लाइट हल्की हल्की हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई। पहाड़ियों से टकराकर आती हवा में जैसे कोई फुसफुसाहट घुल गई हो। दूर से एक गाड़ी आती दिखी, सफेद रंग की पुरानी एम्बुलेंस। अमन चौंक गया। इस रास्ते पर अस्पताल कई किलोमीटर दूर था। एम्बुलेंस आकर टोल के सामने रुकी। सायरन नहीं बज रहा था, कोई आवाज नहीं। ड्राइवर की खिड़की भी बंद थी। अमन ने पहला नियम याद किया। उसने चुपचाप बैरिकेड उठाया। एम्बुलेंस बिना रुके आगे निकल गई। जैसे ही वो गई, हवा एकदम गर्म हो गई। रात के 1:30 के आसपास अचानक 2 लोग पैदल टोल की ओर आते दिखे। उनके कपड़े पुराने थे, जैसे किसी और जमाने के हों। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस फिसलते हुए बढ़ रहे थे। अमन, बहुत धीमी आवाज आई। नियम याद आया, नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। अमन ने अपनी सांस रोकी, आंखें झुका ली। दोनों आकृतियां बिना कुछ कहे बैरिकेड पार कर आगे बढ़ गईं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। 2:40 पर उसने देखा कि टोल के कैमरे अपने आप घूमने लगे हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। स्क्रीन पर अजीब सी धुंध फैलने लगी। हर कैमरा एक ही जगह दिखा रहा था, टोल के ठीक आगे बनी पुरानी सड़क। विवेक का कॉल आया। भाई, सब ठीक है? अमन कांपती आवाज में बोला, यहां कुछ गलत है, बहुत गलत। क्या हुआ? लोग, गाड़ियां, किसी की परछाई सीधी नहीं है। फोन पर अचानक तेज स्टैटिक आया। फिर विवेक की आवाज बदली हुई लगी, भारी और बेहद ठंडी। अमन, 3:17 का इंतजार करना। फोन कट गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घड़ी धीरे धीरे 3:17 की ओर बढ़ रही थी। 3:15। हवा पूरी तरह रुक गई। 3:16। टोल प्लाजा के आसपास की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई। कोई कीड़ा, कोई पत्ती, कोई दूर की गाड़ी, कुछ भी नहीं। 3:17। अचानक टोल के सामने एक बस प्रकट हुई। कोई लाइट नहीं, कोई साउंड नहीं, बस अचानक वहां थी। बस का दरवाजा खुला। एक एक कर यात्री उतरने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन को छूते ही गायब हो जाते थे, मानो नीचे कुछ भी ना हो। उन सबका चेहरा धुंधला था,
आंखें खाली। अमन को रजिस्टर की आखिरी लाइन याद आ गई, 3:17 पर जो दिखे वो असली नहीं होगा। बस का आखिरी यात्री उतरा। उसने पूरा चेहरा उठाया। वो चेहरा अमन का ही था। अमन चीख पड़ा। उसी पल कैबिन के अंदर का शीशा अपने आप चटक गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। उस दूसरे अमन ने धीरे से कहा, मैं जा नहीं सका, अब तुम मेरी जगह लेने आए हो। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दूसरा अमन मुस्कुराया। हर रात कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई यही रह जाता है। अचानक उसके दिमाग में टूटी फूटी यादें चमकने लगी। बारिश, तेज रफ्तार बस, चीखें, धातु के टकराने की भयानक आवाज। अमन को याद आ गया, 3 साल पहले वो एक बस एक्सीडेंट में मरा था। वो बस इसी टोल के पास पलटी थी। उस रात उसकी लाश कभी घर नहीं पहुंची थी। वो तब से यहीं था। उसने घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ अब पारदर्शी हो चुका था। तो मैं आज तक जी ही नहीं रहा था। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन चुकी थी। दूसरा अमन बोला, नहीं, तुम सिर्फ इंतजार कर रहे थे, किसी और के उठने का। सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। बस, परछाइयां और वो दूसरा अमन सब धुंध में घुलने लगे। कैबिन में बैठा असली अमन अब पूरी तरह परछाई बन चुका था। सुबह 6 बजे नया कर्मचारी रोहित टोल पर पहुंचा। उसे कैबिन में एक फाइल मिली। ऊपर लिखा था, नाइट शिफ्ट, अगला कर्मचारी। जब रोहित ने कुर्सी की तरफ देखा तो उसे लगा कोई वहां बैठा है, लेकिन अगली ही पल कुर्सी खाली थी। बस हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, 3:17, याद रखना। और दूर सड़क पर एक एम्बुलेंस बिना सायरन के टोल पार कर रही थी। शॉकिंग ट्विस्ट रिवील, अमन पूरी कहानी में जिंदा नहीं था। वो खुद उसी एक्सीडेंट का मृत यात्री था जो अनजाने में अगला शिकार ढूंढ रहा था।